सुखदेव जी महाराज अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए भक्त प्रहलाद के चरित्र को सुनाते हैं। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मैं देख रहा हूँ, ऐसा दिखता है कि भगवान केवल देवताओं का मदद करते हैं, देवताओं के मददगार हैं और दानवों का संहार करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए बात तो सीधी सी है। धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मवान विग्रहो रामः। भगवान धर्म के रक्षक हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और जिधर धर्म है उधर ही भगवान है। जैसे मान लीजिए एक अधर्मी भी भक्ति कर रहे हैं और एक धर्मी जो धार्मिक है वो भी भक्ति कर रहे हैं, तो भक्त तो दोनों है, तो भगवान क्या करेंगे? आखिर दोनों भक्ति कर रहे हैं ना, तो वहाँ फैसला कैसे होगा? तो वहीं पर धर्म फैसला करता है कि जिस पक्ष में धर्म होगा भगवान वही होंगे। दुर्योधन अर्जुन दोनों आए थे द्वारिकापुरी भगवान से मदद लेने। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि देखो मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा और अकेले रहूंगा निहत्था एक तरफ, और दूसरे तरफ बहुत मेरी जो शक्तिशाली नारायणी सेना है वो दूसरे तरफ है। बोलो अर्जुन तुझे क्या चाहिए? तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे नारायण चाहिए। हे प्रभु आप मेरे पास आ जाइए, मेरे पक्ष में आ जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हार जीत महाभारत से कोई मतलब नहीं है, बस आप मुझे हो जाइए, मेरे हो जाइए। और दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ ये मूर्ख है अर्जुन जो नारायण को इसको ले लिया, ये क्या करेगा, वहाँ रास रचेगा थोड़ी। महाभारत का युद्ध है ना, अस्त्र शस्त्र का कमाल होता है। अच्छा हुआ हमको नारायणी सेना मिल गई, अब तो जीत मेरी निश्चित है। यूं कह के दुर्योधन हंसते मुस्कुराते नारायणी सेना लेकर के हस्तिनापुर चले गए। इधर भगवान अर्जुन से कहा, अर्जुन हार तुम्हारी निश्चित है, दास हरदम रहेगा उदास। क्यों? क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया और छाछ तुम्हारे पास। नारायणी सेना दुर्योधन ले गया, अब तू क्या करोगे? तू तो हार तो तुम्हारा हो गया। अर्जुन क्या बोला? नहीं केशव ऐसा नहीं हो सकता, जीत हमारी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास। अरे माखन ले गया तो क्या हुआ जब माखन चोर है हमारे पास। कहने का विषय है कि भगवान किधर रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, मैं आज यदि तुम्हारे पास हूं तो ये मत समझो कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं या कोई और मित्र हूं या कोई संबंध है। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए हूं अर्जुन कि आज तुम्हारे साथ कदाचित धर्म है। हे अर्जुन मुझे कोई प्यारा नहीं है, मुझे धर्म प्यारा है। धर्म के लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। जिस धर्म पे प्यारा राज्य गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मरने दो, ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा, अब हमको धर्म निभाने दो। जब लक्ष्मण को मरने की बारी आई, सुसेन ने कहा था हमसे अधर्म क्यों करा रहे हो, तो भगवान ने कहा ये धर्म की बात मुझसे मत पूछो, क्योंकि सुसेन मैंने धर्म के लिए राज छोड़ दिया। उस धर्म के कारण मेरे पिता मर गए, मेरा प्यारा भाई भरत छूट गया, सीता जी प्यारी सीता का हरण हो गया। फिर भी यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मरने दो, लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ सकता। कहने का विषय है कि हम लोगों को धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मो रक्षति धर्म रक्षिता, यदि धर्म को हम पकड़े रहेंगे तो धर्म भी हमारा रक्षा करेगा। इसीलिए भगवान वही है जहाँ धर्म है।
आज ध्वजा गाड़ते हैं, कौन गोसाई बाबा है? तो धर्मराज बाबा है। धर्मराज बाबा का ध्वजा फहर रहा, लेकिन सब दिन अधर्मी का काम करेंगे। तो धर्मराज बाबा खाली ध्वजा पर बैठते हैं क्या? आप धर्म का काम कीजिए, ध्वजा पर बैठेंगे जरूर। अधर्म पर रहिएगा तो धर्मराज बाबा का केवल निशान रह जाएगा, वो खुद भाग जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को ये धर्म शास्त्र, ये धर्म सिखलाता है कि मानव का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सबसे पहला धर्म है कि सारी कामनाओं को छोड़कर भक्ति करो, ये मानव धर्म है। इसे परम धर्म कहते हैं। और एक धर्म भी होता है, वो धर्म है कि आप जो कर्म करते हैं उसको कीजिए, ये धर्म हुआ। और कर्म करते हुए भक्ति कीजिए, ये परम धर्म हुआ। एक शिक्षक है तो बढ़िया से शिक्षक बन के शिक्षक का रोल अदा करे, बढ़िया से ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए, ये शिक्षक का धर्म है। और शिक्षा देते हुए, दान करते हुए वो भक्ति भजन करे, शिक्षक का परम धर्म है। एक डॉक्टर है, ईमानदारी से पेशेंट का इलाज करे, दवाई दे, ये उसका धर्म है। और इलाज करते हुए वो भक्ति करे, ये उसका परम धर्म है। एक माता बहन है, पति की पतिव्रता धर्म पर रहे, ये उसका धर्म है। और ईश्वर की भक्ति करे, वो उसका परम धर्म है। इसी तरह एक गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का पालन करे, वो उसका धर्म है। और ईश्वर परमात्मा की भक्ति करे वो उसका परम धर्म है। तो वो परम धर्म को जो पकड़ते रहते हैं तो धर्मवान विग्रहो रामा, मानिए वो भगवान को पकड़े हुए हैं। और जो धर्म रथ पर बैठ जाते हैं तो संसार सागर से वो सहजता से पार कर जाते हैं। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न सकै कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। भगवान ने यही कहा था विभीषण जी से, हे सखा, हे मित्र, जिसके पास धर्म रथ है अथवा जो धर्म के रथ पर सवार है, वो महाअजय संसार सागर से सहजता से पार कर जाएगा। क्योंकि धर्म रथ का खेवैया, ये खेवने वाला मैं हूँ। ईश भजन सारथी सुजाना, वो मेरी भक्ति करे, ये उसका धर्म है। और मैं सारथी बन के, नाविक बन के उसकी नैया को पार लगा दूंगा। यही सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, भगवान किसका पक्ष है किसका विपक्ष, उसके लिए कहीं पक्ष विपक्ष नहीं है। वैसे भगवान निरपक्ष भी नहीं है। जैसे कि एक पार्टी का नाम है निरपेक्ष पार्टी, धर्म निरपेक्ष पार्टी। लो, धर्म निरपेक्ष पार्टी मतलब धर्म का पक्ष नहीं। धर्म से यदि निरपेक्ष हो जाएगा तो अधर्मी होगा। अच्छा बोलिए, एक आदमी को मैं पूछा कि आप सत्संगी हैं, बोला हाँ। तो आप झूठ बोलते हैं, बोला ना। बोला सुनिए, न मैं झूठ बोलता हूँ और न सांच के पास जाता हूँ। ये कोई बात हुई क्या? यदि आप सच के पास नहीं जाते तो ऑटोमेटिक आप झूठ बोल रहे हैं। तो बीच का कोई रास्ता नहीं है, एक पक्ष होना पड़ता है। या तो धर्म के पक्ष में जाइए या अधर्म के पक्ष में जाइए, बीच में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जब मोह होता है ना तो हम लोग बीच में फंस जाते हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ऐसे थोड़े होता है। अर्जुन ने कहा था, सेनयोरो भयोर मध्य रथम स्थापय। हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान समझ गए, बेटा फंस गया मोह के दलदल में। अरे दोनों सेना के बीच में कहा क्या करोगे भाई? ये तो विश्व विख्यात है कि दुर्योधन अधर्मी है, उसके पार्टी में जो आएगा अधर्मी आएगा। और ये पांडव धर्मी है, इसके पार्टी में जो रहेगा वो धार्मिक रहेगा। तो फिर दोनों के बीच में तुम क्या देखोगे? तो इसीलिए भगवान को गीता का ज्ञान देना पड़ा, ये समझाने के लिए कि धर्म इधर है, अधर्म उधर है, और मैं इधर हूं क्योंकि तुम धर्म पर हो। बीच में कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को या तो भक्त बन जाना चाहिए, या नहीं तो आप भक्त नहीं हैं तो कहाने से ऊपर बाहरी बनावटी से कुछ नहीं होता। आप अभक्त के गिनती में
आप सज्जन नहीं है तो दुर्जन के गिनती में हो गए। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, पर यहाँ तो बीच वाला रास्ता निकाल ही लेते हैं ना। पूजा पाठ भी कराएंगे, फुलहाइस भी कराएंगे, सस्ती वाचन मंगलाचरण पवित्रीकरण मंत्र दे देंगे, 1 से 1 1600 उपचार करा देंगे, इसके बाद छागर पाठी को कटवा देंगे। इधर धर्म भी हो गया, अधर्म भी हो गया। ये बीच वाला काम नहीं चलता है, एक तरफ होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एगो मंत्र मारते रहते कान में। आजकल शिव गुरु का बहुत महत्व फैल गया है ना, प्रचार। सब गुरु भाई गुरु बहन सब घूमते रहेंगे एजेंट बन बन के, और कान में बोलेंगे हे बहन ओने चलो सब कुछ मिल जेता, इन्हें की मिलता, कुछ हो नहीं। सबको उधर मोड़ लेते, ठीक है सब एक ही है, परंतु वहाँ पर मंत्र क्या होता है, कहेंगे ये छोड़ना भी पड़ेगा, ये खाना पीना तो नहीं कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम, ये सब चलता है फार्मूला। इसीलिए ये धर्म मंच है, इसलिए धर्म का ज्ञान यहाँ दिया जाता है। धर्म ये है कि पाप कर्म को छोड़िए, पुण्य कर्म को करते हुए ईश्वर की भक्ति कीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, भगवान किसी के पक्ष में नहीं है, और यदि तुम कहते हो व्यवहारिक बात में कि भगवान केवल देवताओं की रक्षक हैं, देवताओं के, तो ये प्रहलाद जी कौन थे भाई? ये तो दानव थे ना, इसके पिताजी राक्षस थे हिरण्यकश्यपु, और फिर भी प्रहलाद जी के लिए भगवान खम फाड़ करके नरसिंह रूप में प्रकट हो गए कि नहीं? इसलिए भगवान में कोई पक्षपात नहीं। तो महाराज मुझे प्रहलाद जी का चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं उस समय की बात है जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का बोलबाला था, तो हिरण्याक्ष ने धरती माँ का हरण कर लिया, चुरा लिया था, तो भगवान वाराह रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का उद्धार किए थे। और तब से वो हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर दुश्मन हो गया, मतलब दुश्मनी मोल ले लिया। वो पानी पी पी के कोसता था, संकल्प लिया कि मैं बदला लेके रहूंगा भाई का। मंदराचल पर्वत पर जाके कठोर तपस्या किया हिरण्यकश्यपु ने। सोचिए एक एक राक्षस थे, इतना जो कोहराम मचाया, क्यों कैसे मचाया? क्योंकि उनके पास भी शक्ति थी, और ये शक्ति आती कैसे है? साधना से, तपस्या से। कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े विद्वान है, तो क्या है, कहाँ से? उनके पास भी साधना है, तपस्या है, पढ़ना लिखना भी तपस्या है। कोई अच्छे सत्संगी हो गए तो ऐसे हो गए क्या? चौक चौराहा पर घूमते घूमते, वो भी साधना है, क्योंकि वो भी सत्संग में बैठते थे, कथा में बैठते थे वर्षों, इसलिए वो अच्छे सत्संगी हो गए। तो आप लोग जो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, ये भी तप है, तप। ये सत्संग तप है, ज्ञान यज्ञ में बैठ करके आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। वो अभी ऐसे वैसे ज्ञान नहीं, परम प्रभु परमात्मा का ज्ञान, उसका गुणगान, उसकी भक्ति, उसका जय जयकार, उसकी कथा प्रसंग, ये तप है, साधना है। तो ये तप में भी पुण्य है, बहुत पुण्य होता है सत्संग में। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। बहुत यज्ञ का पुण्य हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि सबके सब प्रसाद भी लाए हैं, बहुत मात्रा में है, इसी तरह से लाना है। मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु जाकर के कठोर तप में लग गया, वर्षों तक शरीर को सुखा दिया। ब्रह्मा जी का तप करने लगे थे, तपस्या पूरी हुई, विधाता ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु की आंखें खुली और कहते, हे ब्रह्मदेव मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते, सुनो, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से बना दूं? अरे मेरी भी आयु है, ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है, लेकिन हम लोग की आयु 100 साल है, लेकिन हम में और ब्रह्मा जी में बहुत अंतर है। क्या अंतर है जानते हैं? ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है ना, उसकी अवधि है 4 अरब 32 करोड़ साल,
हम लोगों के जीवन का जब 4 अरब 32 करोड़ साल बीत जाएगा तो ब्रह्मा जी का एक ही दिन बीतेगा, उसको एक कल्प कहते हैं, जो अभी 12 कल्प चल रहा है। उधर नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं हूं हिरण्यकश्यपु, तुम एक के बदले में 10 वरदान मांग लो, इसी जैसा वरदान मांग लो, ये छोड़ के मांग लो। तीनों ने कहा ठीक है महाराज, तो वरदान दीजिए कि मैं न दिन मरूं न रात मरूं, न घर मरूं न बाहर मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश से मैं मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, आपके बनाए किसी जीव से नहीं मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, 12 महीने में कभी नहीं मरूं। तो इस तरह से मांगते रहा। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कह दिए, जाओ ये सारा वरदान पूरा होगा। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान ममा, तथापि नितरांगम्य वरान यद्यपि दुर्लभान। हिरण्यकश्यपु, ये सारे वरदान यद्यपि दुर्लभ है, लेकिन तूने कठोर तप किया है, इसलिए लो मैं ये सारा वरदान तुझे करता हूं प्रदान। यूं कह के विधाता ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। अब हिरण्यकश्यपु अपने आप को अमर समझ लिया और पूरी दुनिया में कोहराम मचाने लगा। पूरा अत्याचार पापाचार फैल गया, हाहाकार हो गया। सब देवता व्याकुल होकर के भगवान नारायण की शरण में, हे प्रभु रक्षा करो इस दुष्ट राक्षस से। भगवान कहते देख देवता, देखो देवताओं, इस समय हिरण्यकश्यपु को कोई नहीं मिटा सकता है, वो अमरता का वरदान ले लिया है। लेकिन तू लोग धैर्य रखो, जिस दिन वो हिरण्यकश्यपु किसी भक्त पर कुठाराघात करेगा, किसी भक्त को सताएगा, उस दिन चाहे लाख वरदान क्यों न लिया हुआ हो, मैं जरूर उसका उद्धार करूंगा, खत्म कर दूंगा, तुम प्रतीक्षा करो। इस तरह से भगवान का सांत्वना मिला, आश्वासन मिला, देवता लोग देवलोक को गए। इधर की बात है कि हिरण्यकश्यपु जब तप करने गया था तो उसी समय उसकी जो पत्नी थी कयाधु देवी, वो गर्भवती थी। देवताओं को भनक लग गया, सोचा एक राक्षस तो उधर गया है, पता नहीं वो नाक में दम कर देगा, वो तो ऑलरेडी नाक में दम कर रखा है, और उसकी घरवाली गर्भवती है, दूसरा राक्षस होगा तो हम लोग को तो फिर कोई बचा नहीं सकता, कोई उपाय करना चाहिए। सारे देवता ने कहा करना क्या, उसको खत्म करो। विचार करके देवता लोग विमान से आए और कयाधु माँ का हरण करके लेके भाग गए। बेचारी रो रही है पर देवताओं ने नहीं छोड़ा। संजोग से देखिए देवर्षि नारद जी महाराज रास्ते में मिला, इंद्र को डांटने लगा, अरे इंद्र तू देवता है, स्वर्ग की गद्दी पे बैठता है, तुझे लाज शर्म नहीं क्या? एक नारी शक्ति को तुम इस तरह से अपमान कर रहे हो। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जिस गांव में, समाज में, परिवार में, देश में नारी की पूजा होती है, वहां देवता लोग रमन करते हैं। नौ दुर्गा में देखिए, 9 बच्ची को हम दुर्गा माँ का रूप समझ के उसको प्रणाम करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। ये हमारे संस्कृति का ये हिस्सा है। नारद जी कहते हैं नारी शक्ति को डांटना भी नहीं चाहिए, जोर से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, और तुम इसे मारने की सोच रहे हो। देवता लज्जित हो गए। इंद्र का महाराज तो ये काल को जन्म देगी तो करें क्या? नारद जी कहते चिंता मत करो, ये भी सुधर जाएगी, इसके पेट का बच्चा भी सुधर जाएगा, और सुधारने की जड़ी बूटी है संतों के पास। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। तो ये सत्संग ही ऐसा जगह है जहां सुधर जाता है लोग। छोड़ दो इसे। और नारद जी महाराज ने कयाधु माँ को साथ लिए और बोले चलो बेटी मेरे आश्रम पर सेवा करना। और बड़े आनंद पूर्वक उनके पति तो तप कर रहे थे और कयाधु माँ नारद जी महाराज के आश्रम में त्रैकाल संध्या वंदन भक्ति भजन में रम गई। और ये सत्संग तो आनंद ही आनंद देने वाला है। तो भला कयाधु माँ को चिंता किस बात का
ये कयाधु माँ आनंद में, सत्संग के आनंद में, सत्संग के गंगा में डूबी गोता लगा रही है, और माता जी के पेट में जो बच्चा है वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। पेट का बच्चा, माँ का पेट ही बच्चा का पहला गुरुकुल है। जिस समय बच्चा माँ के पेट में रहे, यदि वो माता रामायण पढ़े, गीता पढ़े, मंत्र जाप करे, मंदिरों में जाए, पूजा पाठ करे, अच्छे लोगों का संग करे, तो 100% ये फुल गारंटी है कि बच्चा जो भी होगा वो संस्कारी ही होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस घर में नारी पुरुष दोनों पतिव्रता और पत्नी, एक पत्नी व्रत धर्म और एक पति पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे, सदाचारी रहेंगे, खान पान रहन सहन चाल चलन जिस स्त्री पुरुष के अच्छे रहेंगे, वहाँ जो बच्चा होगा वो एक नंबर का भक्त होगा, समाज से भी होगा, गुरु से भी होगा, संत से भी होगा। वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, राम तीर्थ जैसे बड़े प्रतापी संत होंगे, ज्ञानी होंगे, योद्धा होंगे, देशभक्त होंगे, जिसके माता पिता अच्छे होंगे। और जिस घर के माता पिता कूड़ा कर कबाड़ी संस्कार के होंगे, उसी घर का जो बच्चा होगा वो देशद्रोही होगा, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी, गद्दार होगा, भ्रष्टाचार होगा। ये फॉर्मूला आज कयाधु माँ सत्संग में रमी हुई है, देवर्षि नारद जी महाराज के आश्रम में। आइए हम लोग सत्संग वार्ता को, सत्संग के विषय पर एक भजन सुने और फिर आगे प्रहलाद जी का चरित्र। जिसको जीवन में मिला, जय हो, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम में बसे भगवंत है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। रोम रोम में बस गोविंद है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की। ऐसी क्या बात है जो सत्संग में स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुर साधु शंख में सो वैकुंठ न हो। इसीलिए स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रोम रोम में बस गोविंद है, रोम रोम में बस गोविंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे कालांतर में ये हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और उन्हीं के घर में कयाधो माँ से जो बच्चा का जन्म हुआ, वैसे 4 बच्चे थे, पर सबसे छोटे का नाम था प्रहलाद जी महाराज, और यही भगवान के भक्त हुए। और बचपन से ही इसका वो संस्कार दिखता था, गुरुकुल भेजा गया। परंतु प्रहलाद जी का ज्ञान ही एक अलग था। एक दिन उसके पिताजी आए, प्यार से गोद में बैठाए, प्यार दुलार देते हुए पूछा, बेटा प्रहलाद, तो इतने दिन से गुरुकुल में पढ़ रहा है, क्या क्या सीखे हो? यदि आज के बच्चे बोलेंगे ना, बोलेंगे पापा पापा मैं सीख रही हूँ A for apple, B for buffalo, D for dog, C for cat, Z for zebra, यही बोलेंगे ना। और दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा भी ऐसे ही है, रट रट करके अंग्रेजी भाषा पूरा दिमाग को वायरस से भर देता है, जबकि जीवन में कभी वो भाषा काम नहीं आएगा। 140 करोड़ की आबादी में कितने आदमी बोलते हैं, यदि अंग्रेजी बोल भी लीजिएगा तो अंग्रेज का जगह कितना एक मुट्ठी का, कहाँ जाएंगे। लेकिन ये शिक्षा नीति ने हमारी संस्कृति सभ्यता से हमारे पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को कोसों दूर कर रहा है। हम लोग तो शिक्षा मंत्री है नहीं कि बदल देंगे, लेकिन एक काम हम लोग जरूर कर सकते हैं कि अपने बाल बच्चे को सत्संग में लाइए। चाहे वो हिंदी अंग्रेजी पढ़े कि उर्दू पढ़े कि फारसी पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रेंच जापान जो भी भाषा पढ़े, लेकिन यहाँ पे की पढ़ाई यदि वो पढ़ लेगा, यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को, तो पूरी दुनिया में कहीं भी जाएगा तो बोलेगा इंडियन कल्चर इज द ग्रेटेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। ये को कम कीजिए, ये उसका ज्ञान रहेगा। भारत की भूमि पर जन्म लिए ऋषि शौनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन बोला वो, उसको जो पत्रकारों ने पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द हिंदुइज्म, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द हिंदुइज्म, सनातन धर्म के बारे में आपका क्या कहना है?
उन्होंने कहा हिंदुइज्म इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई एम व्हाट इज हिंदुइज्म। आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू एंड आई स्टार्ट माई डे टू डे एक्टिविटीज विद द प्रेयर एंड पूजा एंड आई सेलिब्रेट एवरी फंक्शन वॉट एवर पूजा and functions are hold spiritual functions, every functions I attend and I have in my office a big altar of Lord Hanuman ji and I do the Lakshmi Puja, I do the Govardhan Puja, I do celebrate the Deepavali, Dasahara, Chhat Puja and every puja I perform and I get kind of energy with which I am able to rule over the England। उन्होंने कहा मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मुझे इस भगवान भगवती देवी देवता पर अटूट आस्था और विश्वास है और मैं उसी पूजा पाठ को करके वो शक्ति प्राप्त किया हूँ करता हूँ जिस शक्ति के बदौलत मैं इंग्लैंड जैसे संपन्न राज्य पर शासन कर रहा हूँ। कहने का ये मतलब नहीं कि आप अंग्रेजी उर्दू फारसी क्या पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, पर कंडीशन ये है कि आपको इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा, तब आपको ये अनुभव होगा कि हमारा जो ये संस्कृति सभ्यता है ये दुनिया में महान है। अन्यथा अंग्रेजी पढ़ पढ़ करके अच्छा खासा बच्चे को हम देसी मुर्गी बिलेती भाषा भेष भाषा भूषा सब से भटका देते हैं। तो जो चल रहा है समाज में उसको हम रोक नहीं सकते, पर एक काम जो हमारे हाथ में वो ये है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को छोटे बड़े मझले सजले सबको सत्संग से जोड़ के रखे। बाकी कहीं भी पढ़ाइएगा ये सत्संग का ऐसा अद्भुत संस्कार है कि उसको भटकने नहीं देगा। यही हुआ प्रहलाद जी को गुरुकुल की शिक्षा माँ के पेट में ही शॉर्ट टर्म में मिल गया, शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिए थे। अब बाहरी शिक्षा पढ़ तो रहे लेकिन सूरदास की कारी कमरिया चरत न दूजो रंग। हिरण्यकश्यप को पूछा बेटा तुम क्या सीखे हो? प्रहलाद जी कहते पिताजी मैं यही सीखा हूँ, मैं जो सीखा हूँ तो मैं सीख ही गया हूँ और सीखता ही हूँ और सीखूंगा ही। लेकिन आपके लिए एक सीख ये है पिताजी कि अब आप जो है ना 60 के ऊपर चले गए हैं, इसके पहले कि आप काठ पर चले जाएं आपको जंगल जाकर के भगवान नारायण की साधना तपस्या करनी चाहिए। अब ये बात जो हिरण्यकश्यप सुना तो पूरा बीपी हाई हो गया, आंखें लाल, गुस्सा से आग बबूला हो गया कि मेरे दुश्मन की भक्ति करने ये मेरा बेटा मुझे बोल रहा है। जरूर इसकी खोपड़ी खराब हो गई है या किसी ने खराब किया है। सोचा ये तो बच्चा है, इसे सिखाने वाला तो कोई और होगा। बच्चा का हृदय तो कोरा कागज होता है ना, उसको जिस विभाग में भेज दीजिए उसी में एक्सपर्ट हो जाता है। आजकल डीजे विभाग में भेजते हैं तो बचवे सब देखिए बड़का से बेसी नाचता है, और उसी को सत्संग विभाग में भेजिए तो सबसे टॉप कर जाएगा, टॉपर लिस्ट में आएगा। लेकिन इधर माँ बाप भेजते नहीं हैं, सब लगता है हिरण्यकश्यप के खानदान के होंगे कि यदि खराब लगा तो भेजिए, सत्संग से सुधरते। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, सोचा ये बच्चा को यदि किसी ने बिगाड़ा है तो इसका कोई गुरुजी है। बोला कि जाओ जल्दी से गुरुजी को भेजो। प्रहलाद जी अंदर गए, कहते गुरुजी मेरे पिताजी याद कर रहे हैं। उधर जब गुरुजी सुना कि वो हिरण्यकश्यप आया तो उसका तो धड़कन तेज हो गया, ऐसे सोचने लगा पता नहीं क्या करेगा। उधर से दौड़े दौड़े आ रही सरकार बड़ी कृपा हुई जो आप मेरे गुरुकुल में पधारे, महाराज बोलिए क्या सेवा करें। हिरण्यकश्यप कहते मूर्ख, तो मेरे बच्चे की बुद्धि को खराब कर रहे हो और मुझे सेवा कर रहे हो। मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि जंगल जाकर के मैं अपने दुश्मन का भजन करूं, नारायण का। यही उठपटांग बात सिखाते हो मेरे बेटे को। हम तो संडा मर के घबरा गया, कहते सरकार मैंने नहीं सिखाया है, ये अंग्रेजी मीडियम का कोर्स है, इसमें कुछ भी भक्ति भजन का नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? कौन कौन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते, हाथ उठाइए तो। अभी नहीं उठाएंगे, सोचते हैं कि बाबा कुछ बोल देंगे। कहीं नहीं लिखा, हाँ ठीक है, हाथ नीचे करो, समझ गए।
अंग्रेजी मीडियम में कहीं भक्ति भजन की बात लिखी नहीं है। इसीलिए जब सरस्वती माँ की पूजा होती है तो पूजा वाला गीत छोड़ करके दुनिया का सब गीत बजता है। न उस गुरु को अकल है पूजा कैसे करने चाहिए, न विद्यार्थी को तो बेचारे को क्या अकल होगा। और उस दिन पंडित जी के किस्मत का सितारा चमकता है। एक पंडित जी महाराज 108 जगह पूजा कर देते हैं। तो ठीक है, पंडित जी महाराज का दिन अच्छा होना ही चाहिए, होता ही है। पर मेरा कहने का मतलब है कि ये जजमान और ये गुरु चला क्या घास छील रहे हैं क्या? इसको इतनी सी समझ तो होनी चाहिए कि भाई शिक्षा है तो सब शिक्षा होगा तब ना आप शिक्षक, और सब शिक्षा यदि आप पढ़ेंगे तब ना आप विद्यार्थी हुए। तो क्या पूजा पाठ करना और भक्ति करना, पूजा करना ये शिक्षा नहीं है क्या? ये भी शिक्षा है। ये बाहरी शिक्षा जैसे हमारे जीवन को सुखी संपन्न करता है, इसी तरह आध्यात्मिक शिक्षा आत्म कल्याण करता है। कोई शरीर से कितना सुखी हो जाए लेकिन आत्मा से सुखी होगा तब ना। शरीर रोग से खतरनाक तो मेंटल रोग होता है। मानसिक रूप से बीमार आदमी रहे तो शरीर से स्वस्थ होने से क्या फायदा? तन का भोजन अन्न है, मन का है सत्संग, जीवात्म का भोजन ध्यान है, कहते हैं सब संग। तो गुरु तो वो होता है जो सब कुछ का ज्ञान दे, भौतिक आध्यात्मिक सब आदि भौतिक। पर दुर्भाग्य है कि शिक्षा में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि विद्यार्थी भक्त बने। पुराने जमाने में शनि दिन शनिचरा लाते थे विद्यार्थी सब, टकी दु टकिया अठनी चरनी प्रसाद लाते थे, पूजा होती थी स्कूलों में। अब जो अभी 10-5 साल के होंगे उसको तो पता नहीं होगा शनिचरा क्या होता है, लेकिन जो अभी 60, 65, 40, 50 के हैं वो जानते हैं। पर आजकल वही सरस्वती माँ के मंदिर में संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, विटामिन प्रोटीन के लिए सब स्कूल में अंडे का वितरण होता है। जो भी भविष्य में कोई बच्चा आकर के सत्संगी बने वो भविष्य भी सत्यानाश हो जाता है, क्योंकि वहीं से खा के वो निकलते तो यहाँ वैष्णव कौन सी बनेंगे। तो जहाँ सरस्वती माँ की पूजा होनी चाहिए वहाँ पर हम क्या खाते पीते हैं? ये सरकार कभी भला नहीं करेगा। यदि थोड़ा भी भला करेगा तो उस भला में बहुत दिक्कत है। थोड़ा भला होता है बहुत हानि होती है। तो सरकार की भी दोष नहीं है, दोष हमारी है कि हमारी समझ शक्ति कम है। इसलिए इस दरबार में इस परम प्रभु परमात्मा की भक्ति और गुरुदेव सरकार के दरबार में जो आएंगे तो निश्चित रूप से उसका भला ही भला होगा। तो इस तरह से संत अमर कहते सरकार मेरे इस स्कूल में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें पूजा पाठ की बात लिखी हो। इसीलिए जितने विद्यार्थी हैं उनको मैं समझा देता हूँ कि सरस्वती माँ की मूर्ति रख दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती रख दीजिए, अब बढ़िया से माता रानी को माला पहना दीजिए, उसको तिलक लगा दीजिए, आरती दिखा दीजिए। और कौन सी है ये तो मंत्र जंतर ऐसे बरगलाने के लिए उसको मंत्र दे करके उसको बृहत रूप बनाने के लिए होता है, पर मूल रूप में वही है। फूल पत्ती अगरबत्ती माला उला चढ़ा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, अब बैठ करके 2, 4, 5, 10 भजन कीर्तन गा लीजिए और माता रानी को प्रणाम करके और प्रसाद बांट दीजिए, पुष्पांजलि कर दीजिए और इसके बाद मूर्ति को भसा दीजिए। पूर्ण रूपेण पूजा हो गया। लेकिन वो तो करते नहीं, नाच गान अश्लील क्या से क्या चलता है मत पूछिए। तो ये सब दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर हिरण्यकश्यपु का जो बेटा प्रहलाद था तो उनके गुरुजी कहते हैं प्रहलाद जी के कि महाराज मेरे स्कूल में इस तरह की शिक्षा नहीं है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है। खबरदार, आगे से यदि मेरा बेटा इस तरह का कुछ भी बोला तो दंड तुझे मिलेगा, याद रखना। यूं कह के डरा धमका के हिरण्यकश्यप अपने घर को चले गए। अब संडा अमर की एक से एक यातना देने लगे प्रहलाद जी को कि बोल प्रहलाद तुम्हारी बुद्धि को किसने खराब की है। पर प्रहलाद जी टस से मस नहीं हुए, हर कष्ट को झेलते हुए आगे। एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी लौट करके अपने घर आए गर्मी छुट्टी में। हिरण्यकश्यपु ने कयाधु माँ ने सुंदर से नया वस्त्र पहनाए, स्नान करा के भोजन कराए,
चनन टीका लगाए प्रहलाद जी बड़े भोले भाले श्याम सलोने सुंदर दिख रहे हैं। बच्चा जो है ना, बच्चा को दत्तात्रेय जी महाराज बोला कि ये मेरा गुरु है। क्या है? बोलो बचवा सब, बच्चा क्या है? गुरु है। तो गुरु किस माने में है? क्योंकि बच्चा दिल का सच्चा होता है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष विकार अपना पराया कुछ नहीं होता है, और यही संत में होते हैं। इसीलिए कहा कि ये मेरा गुरु है। तो बच्चे का कपड़ा भी अच्छा पहनाना चाहिए कि घर में देखिए छोटे छोटे बच्चे को ऐसे ऐसे कपड़ा बंदर भालू वाला पहना देते कि माँ बाप की अकल मती कहाँ मारी गई भगवान जाने। ये कौन बच्चा सिखाएगा? क्या बच्चा बोलेगा हमको ये पढ़ना? माँ बाप को ज्ञान होना चाहिए। जब तक शादीशुदा नहीं हो जाते, दूसरे घर नहीं चले जाते, अथवा लड़के की शादी नहीं हो जाती, जब तक 5-7 साल 8 साल 10 साल के हैं 12 साल के, जब तक खुद उसको होश हवास नहीं हो जाता, तब तक हर चीज पर माँ बाप का ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि माँ बाप ही ऐसा है जो उसको कुछ कर सकता है और बच्चा मान सकता है। तो चलिए, तो इस तरह से ये बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं। आज हिरण्यकश्यप को बड़ा पसंद आया। प्रहलाद जी को उठा के गोद में लिया, प्यार से पूछा बेटा बोल तूने इतने दिनों से गुरुकुल में रहा तो क्या क्या सीखा? प्रहलाद जी बतला दिए नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमाव निवेदनम। हे पिताजी, मैंने अभी तक में नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति का शिक्षा लिया है। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। इतना गुस्सा आया कि तलवार गुरुजी के गर्दन पे धड़ दिया। बोल नराधम, तूने मेरे बेटे को क्यों बिगाड़ा? इस तरह से बहुत डरा धमका करके गुरुजी ने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फिर से गुरुकुल भेज दिया। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ये उनके गुरुजी कहीं घूमने चले गए, प्रहलाद जी को छुट्टी मिल गई। सारे बच्चे ने प्रहलाद जी को घेर लिए और सारे बच्चे पूछते हैं कि मित्र एक बात बताओ कि बचपन तो खेलने कूदने के लिए होता है, ये सब करने के लिए, हंसी मजाक के लिए, लेकिन तुम भक्ति सत्संग कथा प्रवचन ज्ञान ध्यान की बात कहाँ से सीख लियो? ये करके अभी क्या होगा? जैसे माँ बाप बोलते ना अभी छोटा है बच्चा, अभी क्या करोगे, क्या होगा? शिक्षा दीक्षा ध्यान भजन बाद में करेंगे, बड़े होंगे। बड़े होके कभी नहीं करते हैं। बच्चा से जो करेगा वही बड़ा होके करेगा। ऐसे किसी का संस्कार हो करे अलग बात है। तो वही बच्चे पूछते हैं इतनी हड़बड़ी क्या है? प्रहलाद जी कहते हैं कि अच्छा मित्रों एक बात बोलो कि तुम बूढ़ा होकर के मरोगे, ये इसका कोई गारंटी कार्ड है तुम्हारे पास क्या? तुम 100 साल जी करके मरोगे, इसका कोई गारंटी कार्ड है? शरीर देव दुर्लभ जरूर है, लेकिन शरीर कब छूटेगा ये कोई गारंटी नहीं है। पांव पलक की स्तुति नहीं करे काल की साज, काल अचानक मार सी ज्योति तर को बाज। शुक्रत कर ले नाम समर ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। तो इसलिए मित्रों, अच्छा ठीक है मैं मान लिया कि 100 साल जियोगे, तो एक दिन में लोग आधा दिन सो जाते हैं, तो 100 साल में ऐसे ही तुम 50 साल सो गए तो आयु कितनी बची? 50 ना। तो 100 साल जब जिएंगे तो हमारी आयु 50 की हो गई। उस 50 में 20 बचपन का घटा दो पढ़ने लिखने में, सरकारी ट्यूशन फीस में, अब बचा 30। उस 30 में मान लीजिए जो 100 साल जीता है ना, तो 80 साल के बाद की आयु उसकी एकदम बीमारी में खांसी दमा खाज खुजली में चला जाता है। खटिया पे पड़े खोखो डोडो करते हैं, वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। 100 साल जीने वाले की आयु 80 साल के बाद एज गुड एज डेड, मरे के समान है। तो उस 30 में भी अंतिम का 20 घटा दो तो कितनी आयु बची? 30 में 20 गया तो 40 हुआ। 30 में 20 गए 40 बचले की हो। एक आदमी बोला कि हमारी बहन खूब पढ़ी लिखी है। मैं पूछा, वो दूसरा पूछा कि पूछो तो उसको 17 कहाँ कैसे बोलता है? तो बोला कि बहन बोल तो 17 कहाँ पढ़ता? तो बोली कि 17 का 17, 17 दूना 18। 30 में भी 20 चला गया, आयु बचा 10। मित्रों सुनो, ये 10 साल की आयु है तुम्हारी, इसमें विवाह शादी
घर बोर, कन्या लोकनिया, मकान, दुकान, बिजनेस, व्यापार। इसके बाद टीवी, सीडी, रेडियो, मोबाइल, घड़ी, टोपी, चश्मा। अब मोबाइल में भी 2G, 3G, 4G, 5G। फुर्सत है जी, फुर्सत है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगा काम से। अरे कुछ ऐसा समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यमदर्थ दुर्लभम। इसलिए मित्रों, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि जवानी और वृद्धावस्था की आशा त्याग कर बचपन से ही भक्ति भजन में लग जाए। सारे बच्चे दीवाने हो गए प्रहलाद जी के, और इस तरह से प्रहलाद जी की भक्ति तो बढ़ती गई, पर हिरण्यकश्यप का टेंशन भी बढ़ता गया। एक दिन प्रहलाद जी को पकड़ा और बोला, बोल प्रहलाद, तो किसके बल पे मुझे चुनौती दे रहा है? प्रहलाद कहते हैं, जो बल आपको मिला है जिस ब्रह्मा जी से, उस ब्रह्मा जी को भी हमारे प्रभु बल देते हैं। हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया, इस नराधम को खत्म कर दो। प्रहलाद जी को पकड़ के ले गया, पहाड़ के चोटी से गिराया। प्रहलाद जी भगवान के भक्त थे, भगवान के नाम के सहारे बच गए। राम ना बिगाड़े जेकर केहू ना बिगाड़े जी। जिसको भगवान नहीं बिगाड़ते उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। हाथी के पांव तले दबाया गया, भगवान के सहारे, भगवान नाम के सहारे प्रहलाद जी बच गए। एक से एक यातना प्रहलाद जी को देने लगे। नन्हा सा बालक हर कष्ट को झेल रहे हैं, हर परीक्षा को पास कर रहे हैं। होलिका आई, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उसको, एक वस्त्र दिया था कि वो ओढ़ करके यदि आग में बैठे तो वो बच जाए, जले नहीं कपड़ा के प्रभाव से। होलिका ने उस बालक को गोद में ली, ये तो जलेगा, मैं बच जाऊंगी। परंतु जैसे प्रहलाद जी को गोद में आग में लेकर बैठी, गोद में लेकर आग में बैठी, तो चमत्कार क्या हुआ कि होलिका का वस्त्र प्रहलाद जी में लपेट गया, और इस तरह से होलिका जल करके होली हो गई। एक से एक यातना से आज प्रहलाद जी बचते आ रहे हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा, जिसको भगवान जिस पर रक्षा करते हैं कोई नहीं बिगाड़ता है। केहू ना बिगाड़ जी, अरे केहू ना बिगाड़ जी। राम ना बिगड़ी है जिकर केहू ना बिगाड़।